बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अतीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ रेसिपी वो है कद्दू गोश। इसको किया गोश भी कहते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ट्रेडिशनल सी रेसिपी है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, ये बहुत कलरफुल और बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इजी हैं, घर में किचन में अवेलेबल सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। आप अपने गेस्ट के लिए ये रेसिपी बना सकते हैं। ये डिश बहुत मज़ेदार होती है। आप अपने बच्चों के लिए, घर के मेंबर्स के लिए आप बना सकते हैं। छोटे बड़े इसको सभी बहुत ही शौक़ के साथ खाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कद्दू गोश की रेसिपी। तो चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं इसको बनाने के लिए। तो चलें हम किचन में इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूअर्स, मेरे पास 1 kg कद्दू हैं जो कि मैंने छील कर चॉप कर लिए हैं क्यूब्स की सूरत में। इनको मैं पानी के अंदर डाल रही हूँ जिनमें मैंने इन्हें बॉयल करना है। कद्दू को छीलते और काटते फ़ौरन ही पानी में डाल देना चाहिए ताकि ये काले ना हो। और इनको मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी। साथ में जो मीट मैं यूज़ कर रही हूँ बीफ का मीट है वो, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं इसको पैकेट्स में निकाल के तो वॉश कर लूँगी व्यूअर्स। ये क्यूब्स की सूरत में कटा होता है और ये बहुत ईज़िली गल जाता है। इसको ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगाना पड़ती, जस्ट 5 मिनट में ये बीफ जो है वो गल जाता है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। ये तो व्यूअर्स, गोश्त को मैंने वॉश कर लिया है और इसको मैं एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ। 1 kg मीट है और 1 kg ही मेरे पास कद्दू हैं। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर का ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मेरे पास धनिया का पाउडर है। 1 टीस्पून मेरे पास ये गरम मसाला साबुत है, ये मैंने ऐड किया है। और भी बस कसूरी मेथी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है 2 अदद प्याज, 2 अदद लहसुन, 2 अदद टमाटर और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये सारा पेस्ट जो है मसाला मैंने प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त के अंदर डाल दिया है और 1 प्याली पानी की मैंने ऐड की है जी। तो व्यूअर्स, अब मैं इसको कैप लगा दूंगी, ढकना लगा दूंगी, इसका प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और इसके ऊपर वेट लगाकर इसको मैं 5 मिनट की वेट दूंगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसे कुक करने रख रही हूँ और साथ में ही मैं अपने जो कद्दू मैंने काट के रखे हुए हैं क्यूब्स में, इनको मैं बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, कद्दू जो है बॉयल हो चुके हैं और गोश्त को 5 मिनट लग चुके हैं और आप देख रहे हैं इसका पानी ड्राई हो चुका है। गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। फुल फ्लेम के ऊपर इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है और इसके अंदर मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड करके इसे भूनूंगी। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है व्यूअर्स और अब मैं इसकी भुनाई करूंगी। जी तो व्यूअर्स, गोश्त हमारा भुन रहा है और कद्दू हमारे बॉयल हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं।
کدو سیپریٹ بوائل کرنے میں بھی ایک ٹوٹکا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کے اندر سے لیس والا جو پانی کڑواہٹ چھوڑتا ہے اس کو ہم سیپریٹلی چھان لیں گے، اور وہ والا پانی ہم ہنڈیا کے اندر یوز نہیں کریں گے۔ اس سے ہمارا کدو بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ آپ اس طریقے سے اس کو ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا۔ کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ گوشت کو ہم نے بھوننا ہے جب تک کہ آئل سیپریٹ ہو جائے۔ وقفے وقفے سے ہم نے چمچ کو چلانا ہے تاکہ نیچے نہ جلے۔ بوائل ہوئے چاپ کیے ہوئے کدو جو ہیں وہ میں نے گوشت کے اندر ڈال لیے ہیں۔ اس طریقے سے میں اس کو پانی سے نکال لوں گی اور ان تمام پیسز کو میں میٹ کے اندر ایڈ کر لوں گی۔ ان کو مکس کروں گی اب۔ ایک دو منٹ بھوننے کے بعد میں اس کے اندر حسب ضرورت پانی ایڈ کر رہی ہوں، جو کہ مجھے لگتا ہے اس کے اندر میں 2 کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں۔ اس کے اندر ہلکی ہلکی سی گریوی اچھی لگتی ہے، تو اس کے اندر میں 2 پیالی پانی ایڈ کروں گی۔ جی ویورز، 2 کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو تقریباً 3 منٹ کا ویٹ لگاؤں گی تاکہ جو گوشت کے اندر کمی بیشی رہ گئی ہے وہ یہاں پہ کک ہو جائے۔ تین منٹ اس کو میں مزید پکاؤں گی ویورز، اور گوشت ہمارا پک چکا ہے، سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو ایک سرونگ باؤل میں نکال رہی ہوں اور اس کی گارنش کروں گی۔ جی ویورز، ہم اپنے پیارے سے باؤل کے اندر یہ سالن نکال رہے ہیں اس طریقے سے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ سالن بہت خوبصورت بنا ہے، اس کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے، گوشت بھی گل چکے ہیں اور کدو شریف بھی گل چکے ہیں۔ تو یہ ریسیپی بہت مزیدار ہے اور یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پسندیدہ ڈش ہے۔ تو ویورز، آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا اور کھائیے گا اور اپنے کھانوں کو بابرکت بنائیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور لطف اندوز ہوں کدو گوشت کے ساتھ۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔